श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, कार्तिक माह का अंतिम दिन मतलब कार्तिक पूर्णिमा कल है। मतलब कि 15 नवंबर को गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने सभी से 15 नवंबर को जो भी उपाय करने को कहा है, मैं उसी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रही हूँ। क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा को हम सभी देव दीपावली के रूप में जानते हैं और देव दीपावली वर्ष में सिर्फ एक बार आती है और इस दिन किए जाने वाले उपायों का फल आपको शीघ्र अतिशीघ्र ही प्राप्त होगा। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इस देव दीपावली में धन प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति, मनोकामना पूर्ति के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण उपाय बताए हैं। उन्हीं उपायों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो पिछले वर्ष की जब देव दीपावली शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने बताया था, उसी उपाय की जानकारी मैं इस बार देव दीपावली पर आपको दे रही हूँ। आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से जानकारी मिल रही है, तो आप इसको देखिए और समझिए। गुरुजी ने जो सबसे महत्वपूर्ण उपाय बताया था वह था देव दीपावली के दिन दीप लगाने का। आपको 5 जगह पर दीप जलाने हैं, 5 दीपक प्रज्वलित करने हैं और देव दीपावली के विशेष अवसर पर आपको यह उपाय करना होता है। 5 स्थान में आप लोग, तो आपको क्या करना है, आपको 5 स्थानों पर दीपक लगाना है। पहला स्थान है जो कि है नदी, तालाब, घाट, या यदि आपके घर के पास कोई कुआं है, तालाब है, तो आप वहां पर भी यह दीपक लगा सकते हैं। और यदि नहीं है तो फिर आपके घर में जो मटका है, परिंदा है, आप वहां भी लगा सकते हैं। आपको लंबी बाती का घी का दीपक बनाना है और उसको प्रज्वलित करते हुए आप महादेव कुबेर भंडारी से धन प्राप्ति की कामना करनी है। और इसके साथ ही आप माता लक्ष्मी से भी निवेदन कर सकते हैं कि माता लक्ष्मी आप हमारे घर में सदा वास करें। दूसरा जो दीपक है वह आपको शिव मंदिर में लगाना है, शिवलिंग के सामने। यदि आपके घर में शिवलिंग है तो आप अपने घर में ही एक अलग से प्लेट पे रख करके यह दीपक लगाइए। और यदि आपके घर के आसपास कोई मंदिर है तो आप मंदिर में ही यह दीपक लगाइए। यदि आप मंदिर में जाकर शिव परिवार के सामने यह दीपक लगाते हैं तो इसका आपको और अधिक फल मिलता है। उसके बाद तीसरा दीपक आपको वृक्ष के नीचे लगाना है। गुरुजी ने कई बार अपनी कथाओं में कुछ खास वृक्ष के महत्व के बारे में बताया है, जैसे कि पीपल का, वट का, आंवले का, शमी का, बेलपत्र का वृक्ष। यह दीपक आपको आंवला, बेलपत्र, शमी और पीपल का वृक्ष इसके नीचे लगाना है और वहां भी आपको लंबी बाती का घी का दीपक ही प्रज्वलित करना है। आप किसी भी एक वृक्ष के नीचे दीपक लगाएं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और चौथा दीपक जो है आपको अपने घर में तुलसी माता का जो क्यारा है वहां लगाना है। और यदि घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आप जो बाहर मंदिर में हो तुलसी माता, आप वहां भी ये दीपक लगा सकते हैं। और 5वां जो दीपक है वह आपको उस स्थान पर लगाना है जहां पर आपने लक्ष्मी माता का पूजन किया था। जहां आपने लक्ष्मी पूजन किया था 5 दिनों का, आपको वहां पर लगाना है। आप चौकी पे, पाटे पे ये दीपक लगा सकते हैं। यह दीपक प्रदोष काल में लगाना है। माता लक्ष्मी, बाबा कुबेर भंडारी सभी से प्रार्थना करनी है, श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है। और आपको 15 नवंबर को शाम को प्रदोष काल के समय में यह 5 दीपक का उपाय अवश्य करना है। यदि आप नदी, तालाब पर नहीं जा सकते हैं तो आप ये 5 दीपक अवश्य लगाएं, आपको पुण्य फल प्राप्त होगा ही। गुरुजी ने ऐसा अपनी कथा में बताया है। देव दीपावली के दिन आपको महादेव और माता लक्ष्मी को शहद का भोग अवश्य लगाना है। जी हाँ, ये दूसरा उपाय है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, शिव जी पर आप 1 बूंद शहद अवश्य भोग लगाएं, चाहे आप फूल पर, चाहे बेलपत्र पे, चाहे पान के पत्ते पे, किसी पर भी डाल करके और महादेव के शिवलिंग पे उसे अर्पित करें। इसी तरह से आपको माता लक्ष्मी को भी शहद का भोग लगाना है। आप माता लक्ष्मी को पान के पत्ते पर भोग लगा सकते हैं। यदि किसी कारणवश पान का पत्ता नहीं मिला है तो फिर आप कटोरी और चम्मच के जरिए भी माता को भोग लगा सकते हैं। शहद का भोग माता लक्ष्मी को अति प्रिय है और यदि आप देव दीपावली के दिन शहद का भोग लगाते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा आपको अवश्य मिलती है। और हमेशा आप जब भी कोई उपाय करें तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहें, इस बात का ध्यान रखें। और जो तीसरा उपाय है ना, उसकी जानकारी मैं आपको दे दूं कि तीसरे उपाय में आपको अपने घर के मटके, परिंदे के पास में आपको 7 दीपक लगाने हैं। 7 दीपक आपको देसी घी के लगाने हैं, लंबी बाती के लगाने हैं और 7 दीपक के आगे आपको 7 पुष्प भी समर्पित करने हैं।
पुष्प गुलाब का हो, सफ़ेद फूल हो, आपको जो मिल जाए आप वो लीजिए। 7 दीपक और 7 पुष्प का यह उपाय है। और उसके बाद जब आपके दीपक ठंडे हो जाएं तो आपको उन 7 पुष्पों को उठाकर, चाहे आप शिवलिंग पे मंदिर में चले जाएं, चाहे आप अपने घर के शिवलिंग पे उन पुष्पों को समर्पित कर दीजिए। और उसके बाद आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए बाबा कुबेर भंडारी से 1 पुष्प मांग लीजिए। माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए अपने घर में धन संपदा के लिए इस पुष्प को उठाकर रख लीजिए और इसे अपनी लॉकर, अलमारी में या तिजोरी में या जहाँ भी आप अपना पैसा रखते हैं वहां रख लीजिए। इसके उपाय से क्या होगा, आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थिर वास होगा। और गुरुजी ने बताया है धनतेरस, रूप चौदश और दीपावली पर जो आप पूजन करते हैं उसका फल आपको तभी प्राप्त होता है जब आप कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली पर किसी नदी, तालाब पर दीपदान करते हैं। तो यह उपाय आप अवश्य कीजिए ताकि आपने जो लक्ष्मी पूजन किया है 5 दिन का विधि विधान के साथ, उसका फल आपको प्राप्त हो। आपको ये छोटी सी जानकारी कैसी लगी है मुझे अवश्य बताइए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।